आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। शुरुआत करेंगे खबरें फटाफट की। राजस्थान के भरतपुर में गुरुवार को बीजेपी ने कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ हल्ला बोल कार्यक्रम किया, जिसमें सबसे पहले ट्रैफिक चौराहे पर एक सभा का आयोजन किया गया। सभा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया सहित कई बीजेपी के नेता मौजूद रहे। इस दौरान कांग्रेस की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ करीब 5000 लोग इकट्ठे हुए। सभा के बाद सभी बीजेपी नेता कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए निकले। साथ ही सतीश पूनिया रथ पर सवार होकर कलेक्ट्रेट पर पहुंचे। राजकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में 2 दिवसीय प्रदर्शनी सृजन का आगाज खूब उत्साह के साथ संपन्न हुआ। महाविद्यालय के विभाग टेक्सटाइल डिजाइन, कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की इस प्रदर्शनी का उद्घाटन लालेश्वर महादेव शिवबाड़ी के महंत विमर्शानंद गिरी महाराज के सानिध्य में संपन्न हुआ। राजस्थान में गणगौर पूजन को लेकर महिला व बालिकाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है, जिसके तहत गली मोहल्लों में गणगौर पूजन की धूम चल रही है। गौरतलब है कि होली के दूसरे दिन धुलंडी के दिन से ही गणगौर पूजन शुरू हो जाता है, जिसके बाद महिला व बालिकाएं सुबह सवेरे जल्दी नए परिधान पहनकर पूजा के लिए पुष्प व अन्य सामग्री एकत्रित करती हैं। इसके बाद घर में जाकर गणगौर व ईश्वर की पूजा की जाती है। डीडवाना के मुख्य बस स्टैंड पर आज सुबह डीडवाना से जयपुर, अजमेर, जोधपुर, सीकर जाने वाले निजी बस संचालकों में सवारियां उठाने और बसों के ठहराव को लेकर आपस में विवाद हो गया। बस संचालकों में आपस में विवाद इतना बढ़ गया कि आपस में हाथापाई हो गई। तो कुछ बस संचालकों ने मुख्य बस स्टैंड के आसपास मुख्य रास्ता रोककर बसों को आड़ा तिरछा लगाकर रास्तों को जाम कर दिया। मकराना शहर के उद्योगपति मार्बल माइंस ऑनर कांग्रेस नेता इरफान चौधरी ने मार्बल नगरी मकराना आने पर सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन्स के कंसंट्रेट प्रकाश पोकरना, फिक्की ने जॉइंट डायरेक्टर गिरीश गुप्ता एवं देश के विभिन्न राज्यों से आने वाले आर्किटेक्ट का स्वागत किया। साथ ही सभी मेहमानों को मकराना की मार्बल खानों, फैक्ट्रियों की विजिट करवाए। इरफान चौधरी ने मकराना मार्बल की गुणवत्ता को लेकर व मकराना मार्बल का महत्व आर्किटेक्ट को समझाया। अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा के बैनर तले जांगीड़ सुधार समाज राजस्थान में जल्द ही महाकुंभ आयोजित करेगा, जिसको लेकर 19 मार्च को बीकानेर में महासभा की जिला कार्यकारिणी की बैठक रविंद्र रंग मंच में आयोजित होगी, जिसमें समाज के जनप्रतिनिधि व महासभा के पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। एआईएमआईएम के राजस्थान प्रदेश कन्वेनर जमील खान ने कहा कि एआईएमआईएम राजस्थान में 30 से 40 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। इसको लेकर प्रदेश में जमीनी स्तर पर तैयारी चल रही है। प्रदेश में हर बिरादरी से पार्टी को भरपूर समर्थन मिल रहा है। खान गुरुवार को झुंझुनू में चूरू बाईपास रोड पर पार्टी के कार्यालय व उद्घाटन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पार्टी को झुंझुनू में भरपूर समर्थन मिल रहा है। बहरोड विधायक बलजीत यादव ने गुरुवार को 14 सूत्रीय मांगों को लेकर झुंझुनू जिले के खेतड़ी कस्बे में दौड़ लगाकर सरकार के खिलाफ विरोध किया। इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। कस्बे के मुख्य बस स्टैंड से दौड़कर शुभारंभ किया, जहां मुख्य बाजार स्थित रामायण सत्संग चबूतरा परिसर में सभा का आयोजन किया गया। झालावाड़ जिले के अकलेरा कस्बे में अमजद अली बाबा का 55 उर्स का आखिरी दिन में कौमी एकता का कलाम पेश किया गया, जिसमें जरा इन मंत्रमुग्ध हो गए। वहीं यह एकमात्र मेला जो 14 मार्च से लेकर 16 मार्च तक 3 दिन तक भरा जाता है, जिसमें क्षेत्र के हिंदू मुस्लिम सभी एकता का परिचय देकर सम्मिलित होकर सफल बनाते हैं। उर्स सदर सलीम मंसूरी ने बताया कि अमन चैन के लिए ये वर्ष एक मिसाल बना हुआ है। टोंक शहर के पुरानी टोंक इलाके में युवती के सुसाइड की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई है। जाटापाड़ा संगपुरा इलाके में 24 साल की नीलू कौली ने घर में फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी। सुसाइड की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नीचे उतारकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। यहां पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा गया। सुसाइड के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। मृतक का फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। थाने पर टेलीफोन आया था कि एक बच्ची कोई औरत है जो वो सुसाइड कर ली। इस पर मौके पहुंचे तो वहाँ पर कुमारी नीलू डॉटर ऑफ रामचंद्र कौड़ी, उसने छत के कड़े से जो वो पास फंदा लगा लिया था, जिसकी फोटोग्राफी करके उसको लाके पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के बाद पोस्टमार्टम अंतिम संस्कार हेतु उसके वारिसान को सुपुर्द किया। कारण अभी कुछ नहीं बताया जा रहा है। पढ़ाई करती है, लास्ट BA है इसकी, अभी जाँच जारी है। जाँच जैसी शुरू कार्रवाई की जाएगी। टोंक शहर में आज बिजली विभाग की लापरवाही से एक स्लीपर बस में आग लग गई। गनीमत रही कि बस में कोई सवारी नहीं बैठी थी, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। टोंक शहर में जयपुर कोटा नेशनल हाईवे से बस जैसे ही रिलायंस पेट्रोल पंप वाली रोड पर उतरी, वैसे ही बिजली के झूलते तारों के छूने से बस ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते आग पूरी गाड़ी में लग चुकी थी। बाबूलाल एसआई थाना कोतवाली टोंक। ये जरिए टेलीफोन सूचना मिली थी कि रिलायंस पेट्रोल पंप के पीछे एक प्राइवेट बस में आग लग गई। इसी इतला पर हम तुरंत यहाँ पहुँचे। जब तक अग्निशमन की गाड़ी यहाँ आ चुकी थी, हमने भी काफ़ी प्रयास किए। इसमें केवल खाली गाड़ी थी, जनहानि नहीं हुई, गाड़ी का नुकसान जरूर हुआ। फिलहाल तो अभी तक तो कोई रिपोर्ट नहीं आई हमारे पास। फिलहाल
जांच का विषय परंतु फिर भी अगर कोई जनहानि हो सकती थी, अगर कोई पैसेंजर सवारी होती थी, जैसी भी रिपोर्ट मिलेगी उस चीज़ कार्रवाई की जाएगी। टोंक जिले के घाट पुलिस ने गेहूं की आड़ में गांजे की अवैध खेती करते एक आरोपी को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में गांजा बरामद किया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने 3400 अवैध गांजे के पौधे जब्त किए हैं। इन जब्त किए गए पौधों का वजन करीब 143 किलो 300 ग्राम बताया जा रहा है। टोंक के एसपी राजश्री राज वर्मा ने आज देवली थाने का निरीक्षण किया। पदभार संभालने के बाद एसपी पहली बार देवली थाने पहुंची। एसपी वर्मा ने देवली थाने के रिकॉर्ड की जांच कर सर्किल के लंबित प्रकरणों को लेकर सीओ और थानाधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान एसपी ने कहा कि जिले में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने पर पुलिस कोशिश कर रही है। इसके लिए कस्बों में गश्त व्यवस्था में सुधार करने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। प्रयास ये है कि हर थाने में विजिट करके जो भी कमियां हैं वो एक बार सबके संज्ञान में आ जाए और फिर इनको टाइम दिया जाएगा उन कमियों को सुधार करने का। फिर एक बार जब औपचारिक निरीक्षण होगा, ये अनौपचारिक निरीक्षण है, फिर एक बार जब औपचारिक निरीक्षण होगा ताकि तब तक जो है जो एक व्यवस्था है वो मजबूत हो जाए, सारा सिस्टम जो है वो सही हो जाए, रिकॉर्ड संधारण सही से हो और भी जो कमियां है वो सारा कार्य सही से हो जाए। उद्देश्य ये है। क्षेत्र में इस संबंध में चोरियों को लेकर मैं जब से आया हूँ मैंने 2-3 कदम उठाए हैं इस संदर्भ में। एक तो जो गश्त व्यवस्था है पूरे ज़िले में, केवल देवली की ही बात नहीं कर रहा मैं, पूरे ज़िले की बात कर रहा हूँ, उसको काफ़ी मजबूत करने का हमने प्रयास किया है। खास करके जो इवनिंग गश्त होता है सुबह शाम को 7 से 11, वो स्पेशली कस्बे में पैदल गश्त की व्यवस्था हमने स्टार्ट की है। देवली कस्बे में भी आपने देखा होगा कि पैदल गश्त चल रही है और रात्रि गश्त को भी सुदृढ़ करने के लिए, मजबूत करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो एक बार जब पुलिस की मौजूदगी की अलग अलग जगह दिखती है तो जितने भी ये क्रिमिनल एलिमेंट्स हैं जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस या चोरी चकारी में लगते हैं, एक तो उनमें डर पैदा होता है। दूसरा, जिन अपराधियों का चोरी से संबंधित या लूट से संबंधित रिकॉर्ड रहा है, चाहे वो चालानशुदा हो या संदिग्ध हो, उनको भी हम निरंतर राउंड अप करके पूछताछ करके पाबंद कर रहे हैं ताकि उनके मन में एक डर रहे कि पुलिस जो है वो सतर्क है, सक्रिय है, तो कुछ भी करने के पहले वो 10 बार सोचें। आरएलपी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने आज राजस्थान में बजरी माफिया की दरों में मनमानी रोकने और राज्य में सभी राज्य मार्गों को टोल फ्री करने की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट चौराहे पर जमकर प्रदर्शन किया। इसके बारे में आरएलपी के युवा जिला अध्यक्ष सागर चौधरी ने बताया कि पूरे प्रदेश में इस समय सबसे अधिक टोल वसूला जा रहा है, जिसके कारण सबसे ज्यादा नुकसान किसान वर्ग को उठाना पड़ रहा है। चौधरी, मैं आरएलपी युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष चित्तौड़गढ़ से। क्या है आज? देखिए, जिस प्रकार राजस्थान में बजरी माफियाओं का एक तरफा राज हो गया है, जहां गवर्नमेंट उनसे 50 रुपए आगे जमा कराने होते हैं, उस जगह उनसे 12 गुना लगभग 600 रुपए 550 रुपए टन बजरी की जो दरें कर रखी है इन्होंने, जहां भराई के फिर उसके अलावा ट्रांसपोर्टिंग कितना खर्चा लगता है। एक आम आदमी जो अपने जिंदगी का एक सपना देखता है कि मैं एक मकान बनाऊं, उसमें रहूं, लेकिन एक आम आदमी के मकान बनाना कोई बस की बात ही नहीं रही। जब 600 रुपये बजरी, उसके अलावा 600 रुपये टन तो सिर्फ नदी के तक सीमित है, उसके बाद ट्रांसपोर्टिंग खर्चा, उसके अलावा उसके पास कितना खर्चा होता है, उन चीज़ों को लेकर जिस प्रकार हमारी पार्टी संघर्ष कर रही है और जिस प्रकार हमारी पार्टी संघर्ष कर रही है और हमारे आदरणीय सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल जिन्होंने इस पूरे राजस्थान में बजरी माफियाओं के खिलाफ एक बहुत बड़ा विशाल धरना और आंदोलन किया है। जिस प्रकार पिछले समय उन्होंने बाड़मेर में बजरी माफियाओं के खिलाफ बहुत बड़ा एक शक्ति प्रदर्शन किया था, धरना दिया था, उसमें सरकार ने उनसे उनकी जो बातें थी उनको नहीं माना गया। उसके बाद हमने सभी जिला मुख्यालयों के ऊपर बजरी को लेकर और राजस्थान में स्टेट टोल हाईवे फ्री हो। जिस प्रकार जब हम गाड़ी लेते हैं तो उस समय हमारा रोड टैक्स लिया जाता है, तो फिर टोल टैक्स किस बात का दे, और इसमें अधिकतर किसान कौम को ही नुकसान होता है। किसान कौम के जो लोग स्टेट हाईवे पे किसान कौम ही जाता है अधिकतर उस समय। इस हिसाब से हमारी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है और किसानों को हम चाहते हैं कि ये जो टोल मुक्त राजस्थान करेगी उससे किसानों को फायदा, और बजरी में जो भी बजरी का जो इन्होंने लीज धारकों ने मनमाफी रेटें लगा रखी है वो कम हो। आरएलपी के अलवर जिला अध्यक्ष नवनीत चौधरी के नेतृत्व में अलवर कलेक्ट्रेट पर कार्यकर्ताओं ने राजस्थान में बजरी माफियाओं की मनमर्जी पर लगाम लगाकर बजरी की दरों में कम करने व राजमार्गों को टोल फ्री करने के लिए आरएलपी सुप्रीमो और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के निर्देशन पर अलवर जिला कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। देखिए, आज हम अलवर कलेक्ट्रेट पे माननीय मुख्यमंत्री जी को ये ज्ञापन देने आए हैं, जो आज प्रदेश की सरकार ने जो ये गुंडागर्दी माफिया राज मचा रखा है, जो वो बजरी माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, जो ये टोल माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, ये तानाशाही नहीं चलेगी। प्रदेश की सरकार की उल्टी जो एक घड़ी है वो चालू हो चुकी है। अब आरएलपी पूरे प्रदेश में
एक बड़े लेवल पर संघर्ष कर एक बड़े लेवल पर एक उद्घोष करेगी अगर बजरी माफियाओं पे लगाम नहीं लगाई। और जो इनके रेट है उनको निर्धारण करना पड़ेगा। अपनी मनमर्जी के रेट जो बजरी माफिया ले रहे हैं और जो टोल माफिया अवैध टोल लेके आम जनता को परेशान कर रहे हैं, उसके खिलाफ आज हम यहाँ पे ज्ञापन देने आए हैं। और जो प्रदेश के मंत्री हैं वो खुद माफियाओं के साथ मिले हुए हैं और वो अपनी मनमर्जी से रेट देके आम जनता को परेशान कर रहे हैं। उसके खिलाफ आज हमारी पार्टी पूरे प्रदेश व्यापी एक आंदोलन करने की भी घोषणा अगर हम करेंगे। आज हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देने के लिए आज कलेक्ट्रेट पे हम लोग इकट्ठे हुए हैं। अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो हम प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। आज की खबरों में बस इतना ही। फिर मुलाकात होंगी कुछ और तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए नवतेज टीवी के साथ। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।